आज है 5 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी स्टेट बार काउंसिल चुनाव 5 गुना महंगा, नामांकन शुल्क बढ़कर 1.25 लाख। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल का चुनाव महंगा हो गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार चुनाव नामांकन शुल्क 25,000 से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया। राशि वापस नहीं होगी, जिससे प्रत्याशियों में रोष है। 1.25 लाख से अधिक पंजीकृत वकीलों की सर्वोच्च संस्था में नामांकन की बड़ी फीस को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। एमबीए इंजीनियर भी कतार में। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती में 7500 पद पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 के लिए आवेदन बढ़ गए। इस बार एमबीए इंजीनियर पीजी पास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एमपी कर्मचारी चयन मंडल ने आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी। अब तक लगभग 9 लाख आवेदन हो चुके हैं। पुलिस विभाग में 7500 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा, शारीरिक और लिखित परीक्षा से गुजरना होगा ताकि योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जा सके। इंदौर गोवा एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान का समय और मार्ग बदला। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इंदौर गोवा उड़ान का समय 26 अक्टूबर से बदल जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार उड़ान इंदौर से गोवा जाएगी और फिर वापस इंदौर आएगी। मौजूदा समय से ये उड़ान 2 घंटे पहले रवाना होगी। इसके अलावा अब ये मध्य गोवा के डाबोले में एयरपोर्ट पर पहुंचेगी, जबकि पहले उत्तर गोवा के मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आती थी। यात्रियों को नई टाइमिंग और मार्ग के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी। 20 नए फार्मेसी कॉलेजेस को मिली मान्यता। सत्र 3 माह देरी से शुरू। प्रदेश में फार्मेसी कोर्स के 20 नए कॉलेजेस को मान्यता मिल गई है, लेकिन नया सत्र 3 माह देरी से शुरू हुआ। बढ़ते कॉलेजेस से सीटें बढ़ी हैं, लेकिन काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया लंबी खिंच रही है। इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी कोर्स समय पर शुरू हो चुके हैं। फार्मेसी छात्रों को नवंबर तक काउंसलिंग का इंतजार रहेगा। ये स्थिति छात्रों की पढ़ाई के शेड्यूल को प्रभावित कर रही है, जिससे उनका समय और तैयारी प्रभावित हो सकती है। इंदौर शारजाह फ्लाइट होगी डेली, जल्द कार्गो, इमिग्रेशन और कस्टम की सुविधा। मध्य प्रदेश के व्यस्ततम एयरपोर्ट इंदौर से शारजाह के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रतिदिन उपलब्ध होगी। इसके अलावा जल्दी यात्रियों को इंदौर एयरपोर्ट पर कार्गो सुविधा, इमिग्रेशन, कस्टम सर्विस मिलने लगेगी। फिलहाल एयरपोर्ट से 6 नए शहरों के लिए उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। यह कदम इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के केंद्र के रूप में विकसित करने और व्यापारिक व पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। दीपावली से 15 दिन पहले ट्रेन में सीटें फुल, वेटिंग लंबी। दीपावली से 15 दिन पहले भोपाल से दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर, नागपुर, पटना, प्रयागराज जाने वाली अधिकतर लंबी दूरी की ट्रेन में सीटें फुल हो चुकी हैं। वेटिंग लिस्ट कुछ ट्रेन में 100 से ऊपर पहुंच गई। यात्रियों के लिए तत्काल टिकट मिलना मुश्किल हो गया। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे ऑल्टरनेट ट्रेन या समय बदलकर यात्रा योजना बनाएं, ताकि त्योहार में घर वापसी में परेशानी ना हो। मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी। 31 विषयों में होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आयोजित की जाएगी। इस बार कुल 31 विषयों में परीक्षा आयोजित होगी। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए 500 है, जबकि मध्य प्रदेश की आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। खंडवा हादसे में कांग्रेस ने पीड़ित परिवारों को भोजन के पैकेट वितरित किए। खंडवा में दुर्गा विसर्जन के दौरान 11 लोगों की मौत के बाद परिवार सदमे में था और 2 दिन तक भूखा रहा। प्रशासन तक शिकायत पहुंचने के बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी को यह सूचना मिली और उन्होंने तुरंत अपने नेताओं को निर्देश दिया। देर रात पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवारों के घर जाकर भोजन के पैकेट बांटे। इस कदम से परिवारों को राहत मिली और स्थानीय लोगों ने कांग्रेस की सराहना की। सरकार दे रही बाजार से अधिक दाम। 17 अक्टूबर तक फ्री पंजीयन कराएं और बेचें सोयाबीन। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी शुरू कर दी। योजना में बाजार भाव से अधिक समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी जाएगी। किसान 17 अक्टूबर तक अपने जिले के 9 केंद्रों पर जाकर फ्री पंजीयन करवा सकते हैं। इससे किसानों को अपनी उपज आसानी से बेचने का मौका मिलेगा और बेहतर दाम मिलेंगे। सरकार की इस योजना से किसानों की आमदनी बढ़ाने और फसल को सही मूल्य दिलाने में मदद होगी।
वंदे भारत एक्सप्रेस की सीटें होंगी और आरामदायक, रेलवे ने दिए एर्गोनॉमिक डिजाइन के निर्देश। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर अब और आसान होगा। पश्चिम मध्य रेलवे की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने भोपाल मंडल निरीक्षण के दौरान ट्रेन की सीटों को एर्गोनॉमिक डिजाइन में बदलने के निर्देश दिए। इसका मकसद यात्रियों को लंबे सफर के दौरान सुविधा देना है। महाप्रबंधक ने रानी कमलापति कोचिंग डिपो में वंदे भारत की रेक की जांच की और निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की। एमपी में कोल्ड ड्रिंक सिरप बैन, सीएम बोले दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। तमिलनाडु के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोल्ड ड्रिंक सिरप पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इस मामले में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आदेश दिया कि कंपनी के सभी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई जाए। बताया जा रहा है कि इस सिरप के कुछ बैचेज में मिलावट और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर की शिकायतें सामने आई थीं। आई लव शेर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, कहा अगर छेड़ा तो नहीं छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश से शुरू हुए आई लव मोहम्मद विवाद की गूंज अब मध्य प्रदेश में भी सुनाई दी। मुरैना में एक कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान देते हुए कहा कि अगर कोई आई लव मोहम्मद कह सकता है तो हम भी आई लव शिव कहेंगे और अगर किसी ने छेड़ा तो नहीं छोड़ेंगे। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर राजनीतिक और धार्मिक बहस तेज हो गई। एमपी में मक्का के दाम गिरे, एमएसपी से 600 रुपए कम। कमलनाथ बोले किसान बर्बाद हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में धान, ज्वार, बाजरा की खरीदी के लिए पंजीयन जारी है, लेकिन मक्का किसानों के लिए स्थिति चिंताजनक है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में मक्का की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से करीब 600 रुपए प्रति क्विंटल कम मिल रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। बता दें कि राज्य में पंजीयन प्रक्रिया 10 अक्टूबर तक चलेगी और 1255 केंद्र बनाई गई। आरएसएस के पथ संचलन में इंदौर की सड़कों पर उतरेंगे 2 लाख स्वयंसेवक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शुक्रवार को इंदौर में विशाल पथ संचलन आयोजित करेगा। इस आयोजन में 2 लाख से अधिक स्वयंसेवकों के शामिल होने की संभावना जताई गई। शहर के 34 अलग अलग स्थानों से ये संचलन निकलेगा। संघ ने समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रशासन ने भी यातायात और सुरक्षा की विशेष तैयारियां की ताकि इस बड़े आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। मध्य प्रदेश में रेल और मेट्रो अपडेट। मध्य प्रदेश में महू खंडवा रेल प्रोजेक्ट में तेजी आई। इस परियोजना में 20 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी और गेज परिवर्तन के लिए इंदौर बड़वा वन मंडल की 454 हेक्टेयर जमीन ली जाएंगी, जिसमें 52,000 पेड़ प्रभावित होंगे। भोपाल में मेट्रो अब साउंड प्रूफ होगी। एम्स से हबीबगंज जैसे संवेदनशील इलाकों में मेट्रो को साइलेंस मोड में चलाया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं को अब एसएमएस के जरिए मिलेंगे बिल। कंपनी ने ठगों से सावधान रहने के बताए तरीके। भोपाल शहर के बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस के जरिए बिल भेजे जाएंगे। बिजली कंपनी के द्वारा इन बिलों में दी गई राशि जमा करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। कंपनी पिछले 15 दिनों से शहर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस सिस्टम को लागू कर रही थी, जिसे अब नियमित कर दिया गया है। कंपनी ने इस सिस्टम को इंस्टेंट रीडिंग सिस्टम नाम दिया, जिसमें मीटर की रीडिंग लेते ही तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा और उसके बाद उपभोक्ताओं के मोबाइल पर एसएमएस भेजा जाएगा। ये स्वचालित व्यवस्था होगी। ये बिल व्हाट्सएप और ईमेल पर भी भेजे जाएंगे। एमपी के 12 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस को मंत्री नहीं दिला पाए मान्यता। मध्य प्रदेश में 12 सरकारी नर्सिंग कॉलेज मान्यता न मिलने के कारण संकट में हैं। नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2018 के बावजूद प्रदेश के 13 मंत्रियों और कई नेताओं के गृह जिलों में कॉलेज अब तक मान्यता नहीं पा सके। कई कॉलेजेस में प्राचार्य या उप प्राचार्य तक नहीं है। एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। इस वजह से करीब 1000 सीटों पर छात्राओं का प्रवेश प्रभावित होगा। मोहन भागवत के दौरे पर सतना और महर ने नो फ्लाइंग जोन, सुरक्षा के लिए 500 जवान तैनात। मध्य प्रदेश के सतना और महर जिले में आज से आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का 2 दिवसीय दौरा शुरू हुआ। इसे देखते हुए दोनों जिलों के कलेक्टर ने पूरे इलाके को रेड जोन और नो फ्लाइंग जोन घोषित किया। सुरक्षा के लिए Z+ व्यवस्था की गई, जिसमें सतना में 350 और महर में 150 पुलिस जवान तैनात हैं। सुरक्षा की कमान 5 एडिशनल एसपी और 15 डीएसपी को दी गई। भागवत के दौरे को लेकर दोनों जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। हाईकोर्ट ने कहा सरकारी क्वार्टर परिवार के लिए, पालतू जानवरों के लिए नहीं। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक जैन ने कहा कि सरकारी क्वार्टर केवल परिवार के रहने के लिए हैं, पालतू जानवरों के लिए नहीं है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि परिसर में रहने वालों को अनुशासन और पड़ोसियों की सुविधा का ध्यान रखना जरूरी है। पड़ोसियों की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि याचिकाकर्ता श्वान पालना चाहते हैं तो उन्हें किराए का मकान लेकर जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि बड़े शहर में किराए का मकान मिलना मुश्किल नहीं है।
छिंदवाड़ा में किडनी इन्फेक्शन से बच्चों की मौत का सिलसिला जारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी फेलियर से बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को इलाज के दौरान 2 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। अब तक कुल 10 बच्चों की जान जा चुकी है और 6 बच्चे वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ FIR की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता से जांच के आदेश दिए। भोपाल के 9 एंट्री पॉइंट पर भव्य गेट, नर्मदापुरम रोड पर पहला भोज नर्मदा गेट। भोपाल के सभी 9 एंट्री पॉइंट पर भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। नगर निगम ने नर्मदापुरम रोड पर पहला गेट बनाने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मई 2025 में भूमि पूजन किया। इन गेट्स पर मध्य प्रदेश के महान व्यक्तित्व और भगवान के नाम होंगे, जैसे श्री राम, राजा भोज, राजा विक्रमादित्य और सम्राट अशोक। MPRDC की स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा, जिससे शहर का सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व दोनों बढ़ेंगे। इंडियन आर्मी ने निकाली ग्रुप सी के 194 पदों पर भर्ती, आवेदन 24 अक्टूबर तक। इंडियन आर्मी ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर के तहत ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली। रिक्त पदों की संख्या 194 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफलाइन मोड में 24 अक्टूबर 2025 तक आवेदन पत्र भरकर सही पते पर भेज सकते हैं। आवेदन से पहले नोटिफिकेशन पढ़ना जरूरी है, जिसमें आयु सीमा, पात्रता, वेतन और अन्य विवरण विस्तार से दिए गए। ये अवसर सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है। ग्वालियर में सिंधिया वर्सेस तोमर, संगठन और नियुक्तियों पर सियासी जंग। ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा संगठन और सत्ता को लेकर राजनीतिक खींचतान तेज हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के सामने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 1.5 साल की चुप्पी के बाद फिर चुनौती पेश कर रहे हैं। पिछले 18 दिनों में सिंधिया ने ग्वालियर में विकास योजनाओं की 2 समीक्षा बैठक कर संदेश दिया कि वो क्षेत्र के लिए चिंतित हैं। तोमर खेमे की तैयारी है कि कार्यकारिणी और नियुक्तियों पर अपना दबदबा बनाए रखें। MP में नहीं लगेगा स्मार्ट मीटर, इतने साल तक की लगी रोक। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के हर घर में युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान टल गया। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता 31 मार्च 2028 तक टाल दी। तकनीकी समस्याओं के चलते लगातार बढ़ते जा रहे स्मार्ट मीटर के विरोध के कारण इस अवधि को बढ़ा दिया गया। गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ, दमोह और सागर ने जीते रोमांचक मुकाबले। सागर में खेल परिसर में गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। पहले दिन 4 रोमांचक मैच खेले गए। उद्घाटन मुकाबले में दमोह ने सागर को हराकर शानदार जीत हासिल की। दूसरे मैच में भोपाल ने गुना को मात दी, जबकि तीसरे मैच में इटारसी ने कड़े संघर्ष में उज्जैन पर जीत हासिल की। दिन के आखिरी मुकाबले में सागर हॉकी संघ की टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए शिवपुरी को 4-0 से हराया। टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक रहा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।